जय हिंद साथियों, आपका अपने आर्मी लवर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए अग्निवीर में क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी की। पे एंड अलाउंस में आपको क्या चीज़ रहने वाली है। पे एंड अलाउंस में आपको क्या चीज़ रहने वाली है। देखिए मेरे देश के बच्चों, फर्स्ट ईयर पहले साल जब आप अग्निवीर में चले जाओगे तो पहले साल आपकी जो सैलरी होगी वो 30,000 होगी। तो 70% आपको मिल जाएगा। 70% आपको अपने पास मिल जाएगा। जो 30% होगा वो आपके फंड में जाएगा। उसका 30%, 30,000 का 30% 9,000 बन जाता है। जे बेटा आपके फंड में चला जाएगा। जितना आपकी सैलरी में फंड में जाने वाला है उतना ही गवर्नमेंट, अग्निवीर इंडियन आर्मी गवर्नमेंट आपको देगी। ऐसे आप जब सेकंड ईयर में चले जाओगे, दूसरे साल में आपकी सैलरी 33,000 हो जाएगी। तो आपका मिलेगा आपको 23,100। तो आपका ये जो है कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा। ये गवर्नमेंट इतना डालती रहेगी। इतना 4 साल के बाद बच्चों, 4 साल के बाद जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो अग्निवीर के बारे में बहुत अलग से सोचते हैं कि क्या होगा, क्या रहने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। 4 साल के बाद जो आपका फंड कटा हुआ है वो कितना बन जाएगा, 5,02,000, मतलब 5,02,000 बन जाएगा। तो इतना ही गवर्नमेंट आपको देगी। तो कितना आपका 4 साल के बाद ये टोटल जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडियन की तरफ से विद ब्याज, इंटरेस्ट भी लगेगा उनमें, वो ये अमाउंट आपको दी जाएगी। उसके बाद जो आप उसमें 4 साल के दौरान आपको उधर रहने के लिए, खाने के लिए, जो आपका ड्रेसेस है, आने जाने का जो भी आपका वो लॉस होगा वो आपको मिलेगा। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। अग्निवीर जो भी एक बच्चा 4 साल के बाद या सर्विस के दौरान उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 48 लाख का इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट आपको देगी। तो बहुत सी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है इस अग्निवीर में। बहुत बच्चों को ऐसे लगता होता है कि मुझे तो पता नहीं क्या होगा, अग्निवीर 4 साल के बाद हमें वो कर देगी। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ ये ऑथेंटिक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको बता रहा हूँ। तो आगे देखिए, सभी बच्चों को मालूम होता है कि जो पहले प्रोसीजर था, पहले ऑनलाइन होता था, उसके बाद आपका फिजिकल होता था, फिर रिटन होता था। अब लेकिन जो उन्होंने चेंज कर दिया है प्रोसीजर, उसमें क्या है, पहले आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपके मेरिट के आधार पर आप एडमिट कार्ड मिलेंगे और फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, जो पहले वाला प्रोसीजर था उनमें फिजिकल पहले होता था और उसके बाद वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। लेकिन बिल्कुल ही उल्टा हो गया है अब देखिए, उसके बाद आपको और क्या अग्निवीर सर्विस में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहले एक सेवा निधि पैकेज आपको दिया जाएगा, जो कि जब आप जॉब करते रहोगे उसके दौरान और जॉब में जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद आपको जो पैकेज मिलेगा उनमें बहुत ही आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि ये पैकेज के दौरान मिनिस्ट्री में MOU साइन हुआ है, आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चे NIOS में 8वीं तो 10वीं कक्षा में और 10वीं को 12वीं कक्षा तक वो अपने आप अपग्रेड हो जाएगा और आपको ITI लेवल के सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। जब आप 4 इयर्स का ये कर लोगे कंप्लीट तो आपको बहुत अच्छा इंडियन आर्मी की तरफ से स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। इसकी बहुत ही वैल्यू होगी।
यो आपका स्किल सर्टिफिकेट है। और इसके बाद और क्या आपको सर्विस में बेनिफिट मिलने वाले हैं, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे। बच्चे बहुत लगन से, बहुत ईमानदारी के साथ फौज में जाने के लिए तैयार होते हैं और उनके बारे में कई बार कुछ नहीं पता होता कि क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 10% रिजर्वेशन जो CAPF की जॉब निकलती है, जिसको पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं, उसके CAPF में आपको 10% रिजर्वेशन मिल जाएगी। आपको रिटर्न टेस्ट में भी आपको उसमें बेनिफिट होगा। उसके बाद जितनी भी और पोस्टेज हैं, देखो 10% RPF लेवल के, 5% आपको और भी कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, ये मत सोचो कि अग्निवीर की कोई वैल्यू नहीं है। जो बच्चे अग्निवीर के बाद इधर आ जाएंगे, कोई और किसी पुलिस में, किसी स्टेट की कोई भी पुलिस हो, उसमें अगर भर्ती होंगे तो उसको 10% उसका रिजर्वेशन मिलेगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसीलिए आप दिल से, ईमानदारी से, मेहनत में लगे रहिए। आगे देखिए, अब इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। जैसे अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी वाले बच्चे हैं, उनको 10वीं कक्षा में 45% होने चाहिए मार्क्स, और 33% है एवरेज सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। ये आप ध्यान रखिए कि 45% तो होने ही चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात देखो, कितनी अच्छी इन्होंने बताई हुई है। तो सभी बच्चों के पास LMB लाइट मोटर जो व्हीकल है, वो लाइसेंस भी होना चाहिए। इसका भी आपको बेनिफिट होगा। इसके बाद जो अग्निवीर क्लर्क में जाना चाहते हैं, स्टोर कीपर की जॉब करना चाहते हैं, उसको, उस बच्चों ने +2 की होनी चाहिए। +2 में उसको आर्ट्स में भी की हो सकती है, कॉमर्स में भी की हो सकती है और साइंस में भी। उनके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो कितने चाहिए, 60% चाहिए। एवरी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। तो हाँ, एक बात और है मेरे प्यारे बच्चों, तो टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है। जो बच्चे क्लर्क में जाएंगे या टेक्निकल में जाएंगे, उनका टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड आपका होएगा। ये सारा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ट्रेडमैन का उन्होंने बताया हुआ है कि ट्रेडमैन 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसमें कोई मार्क्स का कुछ नहीं है, चाहे आप 33% लेकर भी पास हो जाओ तो ये आपका चलेगा। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं जो NCC का A, B और C सर्टिफिकेट ले लेते हैं, पर उनको नॉलेज नहीं मिलती। जो बच्चों के पास NCC A सर्टिफिकेट है, GD में उनको 5 अंक मिल जाएंगे, और क्लर्क में भी 5 अंक मिल जाएंगे, और ट्रेडमैन में भी 5 अंक मिल जाएंगे। जो NCC A है, ए के लिए बता रहा हूँ, इधर बी के लिए है। बी के लिए देखिए कितना है, 10 अंक मिलने वाले हैं GD को, 5 अंक मिलने वाले हैं क्लर्क को, और ट्रेडमैन को 10 अंक मिलने वाले हैं। और जिन बच्चों ने C सर्टिफिकेट किया हुआ है, ये बहुत ही बेनिफिट है NCC का। 20 अंक आपको GD के पेपर में मिलने वाले हैं, और 15 अंक क्लर्क में मिलेंगे, और 20 अंक आपको ट्रेडमैन में मिलेंगे। इसलिए बच्चों मेहनत कीजिए। NCC बहुत अच्छी कॉप्स है। जो NCC आपके गणतंत्र दिवस, जो रिपब्लिक डे में आप परेड में हिस्सा लेते हो, अगर उनका सर्टिफिकेट आपके पास है तो 25 अंक आपको मिलेंगे। GD वाले बच्चों को 25 अंक मिलेंगे, और अग्निवीर क्लर्क को 20 अंक मिलने वाले हैं। जो ट्रेडमैन में है उसको 20 अंक मिलने वाले हैं। अगर NCC से सर्टिफिकेट पास साथ अपने रिपब्लिक डे में आपने क्या किया है, परेड की हुई है, तो इसलिए बहुत से अंक आपको मिलने वाले हैं। जिसका ITI किया हुआ है उसको 2 साल का कोर्स में 20 अंक मिलने वाले हैं, और उसको 12वीं क्लास का 1 साल का जो कोर्स किया हुआ है वो 30 अंक मिलने वाले हैं। इसलिए प्यारे बच्चे, ये बहुत ही आपको बोनस मार्क्स भी मिलने वाले हैं। ये भी बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही बेनिफिट है। तो इसलिए लगे रहिए मेरे भाइयों। जो बच्चे दिल जान से
ये कह रहे हैं कि अब की बार आर्मी पार बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं, वो इन बेनिफिट को ध्यान में रखकर अपने मेहनत में लगे रहिए। आगे देखिए, एक बहुत ही बेनिफिट वाला है जिसको मिलिट्री पुलिस बोलते हैं। ये गर्ल्स के लिए है, लड़कियों के लिए है। जो लड़कियों अग्निवीर जीडी वोमेन इसमें जाना चाहते हैं, उसकी देखिए जो एज है वो 17.5 से 21 साल तक होनी चाहिए, और उनकी हाइट है जो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और हाइट के हिसाब से उनका वेट होगा, और कक्षा में 10वीं पास हो, 45 मार्क्स होने चाहिए, और एग्रीगेट जैसे बॉयज़ का हो यही सिमिलर है। और उसके बाद उसकी जो फिज़िकल फिटनेस है, उन्होंने भी, गर्ल्स ने भी 1.6 किलोमीटर रन दौड़नी है। और टाइम क्या है, टाइम ज़्यादा होता है। ग्रुप 1 का 7.5 मिनट होते हैं और ग्रुप 2 के 8 मिनट तक ले लेते हैं। लॉन्ग जंप लड़कियों ने क्वालिफाई करना है, ओनली क्वालिफाई 10 फुट का लगाना है, और हाई जंप 3 फुट का लगाना है। ये सभी जो मिलिट्री पुलिस में वोमेन जाती हैं उनके लिए है। ये भी बहुत अच्छा है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स भी इंडियन आर्मी में लगे रहें, तैयारी करते रहें। और देखिए इसमें जो बॉयज़ हैं जिसको फिज़िकल में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली हुई हो, जो एक्स सर्विसमैन के बेटे होते हैं, और जहाँ एक्स सर्विसमैन की वाइफ के जहाँ बच्चे होते हैं, तो उनकी जो हाइट है उसमें 2 सेंटीमीटर का है, और जो चेस्ट है उसमें 1 सेंटीमीटर का है, और वज़न में 2 सेंटीमीटर का है। कहने का मतलब क्या है, जो एक्स सर्विसमैन के सन होते हैं, ठीक है, बेटे होते हैं, उनको ये हाइट में और चेस्ट में और वज़न में ये बेनिफिट होता है। उसके बाद जो महिला है, जो गर्ल्स है, उनकी जो बेटी होती है उनको भी हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट होती है, और वज़न में 2 सेंटीमीटर की छूट होती है। ये आप पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी इन्फॉर्मेशन देखिए पंजाबी में दी गई है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, तो आप इसीलिए इनको स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। ये इधर इंग्लिश में भी बताया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहने वाला है अग्निवीर का। डरो मत, दिल और जान से अग्निवीर की तैयारी कीजिए। आपकी अग्निवीर अड़ीक में है। देखिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये ध्यान रखें। बहुत से बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले जो बच्चा ट्रेडमैन में भर्ती देख रहा है उनको 8th का सर्टिफिकेट चाहिए। जो जनरल ड्यूटी की में भर्ती दिख रहा है उनको 10th लेवल की मार्कशीट चाहिए। जो टेक्निकल और क्लर्क नर्सिंग असिस्टेंट में दिख रहा है उसको 12 मार्कशीट चाहिए। इस 10th का और 12 का स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच से बनता है। आप किसी भी टाइप टेस्ट के साथ जाइए और करेक्टर सर्टिफिकेट बनाइए और सरपंच से सिग्नेचर करा लीजिए। जो बच्चे सिटी में रहते हैं वो एमसी साइन करके स्टैंप लगा कर दे देगा। उसके बाद आप पीसीसी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। एक होता है नो क्लेम और अनमैरिड सर्टिफिकेट। ये भी सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स की तरफ से और सरपंच सिग्नेचर करके आपको दे देगा। उसके बाद जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है रेजिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट बेटा बार कोड वाले होने चाहिए। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 इयर्स के लिए होते हैं। जिन बच्चों के 3 इयर्स के ऊपर हो गए ये सर्टिफिकेट ये दोबारा से बना लें। इसलिए रेजिडेंस और कास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये दिखा दो, तो मैं किसी से बच्चे का देखकर मैं आपको दिखा दूंगा कि ऐसा होता है। जो बच्चे कंडी एरिया में आते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया में रहते हैं, बॉर्डर एरिया में रहते हैं, उनके लिए भी ये सारे एप्लीकेबल होते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने की हुई है वो भी चाहिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो भी चाहिए। रिलेशन जो जिसके पेरेंट्स, जिसके फादर और ब्रदर आर्मी में ऑलरेडी काम करते हैं उसका रिलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आधार कार्ड चाहिए।
पैन कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है उन्होंने। और जब आप सिलेक्शन हो जाओगे तो आपके में एफिडेविट एक लगेगा। तो और इन्फॉर्मेशन आप अच्छे ढंग से भी लेनी हो तो ये joinindianarmy.nic में जाकर ले सकते हो। जे मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये ऑथेंटिक है, मैंने भी इस वेबसाइट से ली है। तो याद रखें बेटा, ये जो अग्निवीर की भर्ती आ रही है 1 अक्टूबर, जो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 से बीच में है, 1 अप्रैल 2008 से ऊपर नहीं होना चाहिए और इससे नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये सभी बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें देखिए हाइट अग्निवीर के लिए 170 है, वजन इन्हों दिया हुआ है और चेस्ट इतनी है। और ट्रेडमैन में सेम है, ट्रेडमैन में और क्लर्क में इसमें रिलैक्सेशन होती है। क्लर्क में जो बच्चे अग्निवीर क्लर्क में देखना चाहते हैं वो 162 है, इसका 77 है। ठीक है, जो पंजाब में कंडी एरिया में रहते हैं उन बच्चों को हाइट में जीडी के लिए उसमें रिलैक्सेशन होती है। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। देखिए ये जो बच्चे 5:30 मिनट पर जो रनिंग है वो कंप्लीट कर देंगे, फर्स्ट ग्रुप वालों को उनको 60 नंबर मिल जाएंगे, सेकंड ग्रुप वालों को 48 नंबर मिल जाएंगे। जो पुलअप्स लगाएगा अगर पूरे 10 लगाओगे तो 40, उसके बाद 33, 27, 21, 16। तो जिग इसमें एक जिग जिग होता है। ठीक है, तो दिल जान से मेहनत कीजिए। ये जो 40 मार्क्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे अगर आर्मी में जाना चाहते हो तो अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कीजिए। आगे क्या है थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो मिलिट्री पुलिस में है, मिलिट्री पुलिस में जैसे गर्ल्स की प्रैक्टिस चलती है, उसकी जो एज है वो 17.5 से 21 साल तक है। उसकी हाइट दी हुई है 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ये वेट बताया हुआ है। क्वालिफिकेशन 10th मैट्रिक पास और 45 मार्क्स होने चाहिए। तो ये रनिंग बताई हुई है। हाँ, ये गर्ल्स को रनिंग 7.5 मिनट दिए जाएंगे फर्स्ट ग्रुप वालों को, सेकंड ग्रुप वालों को ये 8 मिनट मिलेंगे। लॉन्ग जंप 10 फुट का लगाना पड़ेगा और हाई जंप 3 फुट का लगाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन इस बार रहने वाली है। जिसको नहीं मालूम ये इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसे लगी। और किसी स्टडी में आप हेल्प चाहते हो, किसी भी टॉपिक में आप हेल्प चाहते हो तो मुझे बताते रहिए, तो हम वो करते रहेंगे। ठीक है, तो जय हिंद मेरे दोस्तों।